आज मैं आपके सामने लाई हूँ बहुत ही टेस्टी प्लम केक की रेसिपी। क्रिसमस स्पेशल केक होता है ये, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। क्रिसमस स्पेशल प्लम केक बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है, तो इसके लिए हमने ये ब्लैक वाली किशमिश ली है, और ये हमने एप्रीकॉट लिया है और इसको इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। ऑरेंज कलर का भी आप ले सकते हैं। और ये हमने लिए हैं काजू बादाम और नॉर्मल किशमिश जो आती है ब्राउन कलर की, वो भी हमने ली हैं। तीनों चीज़ें इक्वल ली हैं हमने। और ये ली है हमने रेड कलर की चेरी और इसको भी टुकड़ों में काटा है। और ये ली है हमने टूटी फ्रूटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटी फ्रूटी नहीं ली है, आप चाहें तो ले सकते हैं। और ये 1 ग्लास हमने लिया है फ्रेश ऑरेंज का जूस। तो अब हमें क्या करना है कि इस तरह से हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम ये किशमिश डाल देते हैं। एप्रीकॉट बहुत ही अच्छा केक बनता है, घर पे ही आप बना सकते हैं प्लम केक। और इस तरह से अब हम इसमें टूटी फ्रूटी डाल देंगे, और साथ ही ये जो ड्राई फ्रूट लिए हैं हमने ये भी इसमें डाल देते हैं, और ये चेरी भी हम इसमें डालेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे ऑरेंज का ये जो हमने फ्रेश जूस बनाया है, ये हमें इसमें डालना है। इस तरह से पूरा 1 गिलास हमने डाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को हमें 7 से 8 घंटे तक इसी तरह से जूस में भिगो कर रखना है। तो इतना जूस हमें चाहिए होगा इस सारी चीज़ों को भिगो के रखने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो फूल जाएंगी 8 घंटे बाद। तो इस तरह से अब हम इसको 8 घंटे के लिए रख देते हैं। तो अगर आप चाहें तो रात में ये प्रोसेस कर सकते हैं और सुबह प्लम केक बना सकते हैं, या सुबह से ये कर लें तो शाम को आपका केक बन जाएगा। और अब हम इसको ढक के रख देते हैं 8 घंटे के लिए। तो इस तरह से हमने इसको ढक दिया है, और अब हम इसको हमें फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है। तो इस तरह से हम बाहर ही इसको रख देते हैं। तो 8 घंटे बाद हम बताएंगे कि किस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने उसमें डाले हैं वो किस तरह से फूल गए हैं, और इसके बाद हम केक बनाएंगे। अभी इस तरह से 7 घंटे हुए हैं, और हमारे जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं आप देख सकते हैं कि किशमिश जो हैं वो फूल गई हैं। तो अब हम केक बनाना शुरू करेंगे। तो इसमें से 2 चम्मच ड्राई फ्रूट्स जो हैं हमारे वो हमने इस तरह से निकाल लिए हैं, क्योंकि इनको हम केक के ऊपर डालेंगे। और अब हम बनाएंगे केक। तो इसके लिए हमने 1.5 कप मैदा ली है। तो सबसे पहले हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जो उनको छान लेते हैं। तो ये 1.5 कप मैदा है, ये 1 कप, और ये आधा कप मैदा हमने और ली, तो ये 1.5 कप मैदा हो गई। और ये हमने 50 ग्राम के करीब हमने ये मिल्क पाउडर लिया है, इससे केक में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। ये 5 ml का मेरे पास स्पून है, 1 TBS स्पून लिखा होता है इसमें। तो ये भर के हमने लिया है बेकिंग पाउडर, और इससे जो छोटा होता है ये रेड वाला, तो इससे हम लेंगे बेकिंग सोडा 1 चम्मच। इस तरह से ये भी इसमें डाल देते हैं, और ये चारों चीज़ों को भी हमें चालना है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच हमने लिया है कोको पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। तो ये हमने डाल दिया। अब सारी चीज़ों को हम चाल लेते हैं। और अब हमने आधा कप भर के पीसी हुई शक्कर ली है, तो ये हम इसमें डालेंगे। और ये 1/3 हमने इसका ऑयल लिया है। तो कोई भी ऑयल जिसमें खुशबू ना हो वो आप ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। और अब हम ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम डाल देंगे 1 बाउल भरकर दही, फ्रेश दही हमने लिया है।
तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जितनी ज़रूरत होगी उतना दही हम डालेंगे बाद में। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं, फेंट लेते हैं 2-3 मिनट तक। बाकी बचा हुआ दही भी हम डाल देते हैं। आप चाहें तो 1 कटोरी दूध में 1 चम्मच विनेगर डाल के भी उसका यूज़ कर सकते हैं। अभी केक बनाने के लिए हमने इस तरह से एक बर्तन लिया है और इसमें हमने नमक डाला है। नमक का बहुत बार यूज़ हो गया है, इसलिए इसका कलर जो है वो ब्राउन हो गया है। और इस तरह से हमने इसमें एक ये बीच में इस तरह का स्टैंड रखा है, तो इसके ऊपर हम केक रखेंगे। और गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है, तो इसको भी हम प्रीहीट होने के लिए रखते हैं 5 मिनट तक। तब तक हम केक को फेंटेंगे। तो ये शक्कर और दही और ऑयल को हमने फेंट लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पहले मैदा डालेंगे। तो 2-2 चम्मच डालेंगे हम, जो हमने सारी चीज़ों को चाला है छलनी से। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाते हैं और मिक्स करते जाते हैं। अभी इस तरह से पूरा मैदा हमने डाल दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक का पाउडर, और ये आधी छोटी चम्मच हम लेंगे दालचीनी का पाउडर, और ये हमने 4-5 लौंग ली और इनको कूट लिया है, तो ये भी हम इसमें डालेंगे क्योंकि ये इस केक में डलता ही है। तो ये हमने इसमें डाल दिया। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस, इस तरह से फ्लेवर के लिए। और अब हम इसमें सारे जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इनको डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम उसका बचा हुआ जूस डालेंगे। तो पहले हम सारे फ्रूट ही मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। इसमें हमने दूध बिल्कुल नहीं डाला है क्योंकि हमने इसमें जूस डाल दिया है बाकी का जो बचा है। और अब हमने इसको मिक्स किया है हल्के हाथ से। और अब हम इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। और अब हमें इसको जो हमने पैन तैयार किया है बटर पेपर लगाकर, उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी इस तरह से अब हम इसको टैप कर देते हैं। और ये जो हमने थोड़े से फ्रूट्स बचाए हैं इनको हम इसके ऊपर डाल देंगे। अभी इस तरह से हमने इसमें ऊपर से फ्रूट डाल दिए हैं। और अब हम इसको रखेंगे बेक होने के लिए। तो पैन हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो बहुत ही सावधानी से हमें इसको रखना है ताकि साइड से हमारे हाथ में जले ना। अभी इस तरह से हमने इसको रख दिया है। और अब हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इसको पकने में 55 से 60 मिनट लग जाते हैं क्योंकि मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। तो अब हम इसको पकने देते हैं, बेक होने देते हैं। अभी 55 मिनट हो गए हैं। 50 मिनट में हमने चेक किया था तो केक हमारा हल्का सा बाकी था बेक होने के लिए। तो 5 मिनट हमने इसको और बेक किया और अभी अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है केक हमारा। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। अभी केक जो है वो हल्का सा ठंडा हो गया है, तो इसको हम एक प्लेट में पलट लेते हैं। अभी इस तरह से हमने इसको पलट लिया है। अब हम इसका ये जो बटर पेपर है इसको भी निकाल लेते हैं और इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इसको हमने सीधा कर लिया है और बहुत ही स्पंजी केक बना है। इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी प्लम केक जो है हमारा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए इसका हमने एक पीस निकाल लिया है। बहुत ही टेस्टी और स्पंजी केक बना है, आप देख सकते हैं। खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको मेरे ये प्लम केक की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।